अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। होप सो यू आर enjoying your summer vacation, and as a part of our commitment to the continuous learning, we are offering the online classes during the summer break to keep you people stay engaged and prepare for the upcoming academic term. Okay बच्चों, so let's start. Our first chapter is periodic table and periodicity. सो बच्चों, देयर आर टू टाइप ऑफ पेरियोडिक टेबल। हम क्लास में डिस्कस करते थे ना, अक्सर नाम लेते थे पेरियोडिक टेबल कंसिस्टिंग ऑफ द 118 एलिमेंट्स। सो आज वही वाला चैप्टर जो ये चैप्टर है, ये बेस करता है इस पूरे पेरियोडिक टेबल पे। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली दो टाइप के पेरियोडिक टेबल हैं जो एलिमेंट्स को कंसिस्ट करते थे, एक पुराना वाला और एक नया वाला। ओके, सो जो पुराना वाला है इट इज़ नोन एज मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, साइंटिस्ट के नाम से ही है मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। एंड द सेकंड वन इज़, जो कि नया वाला है बच्चों, वो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव पेरियोडिक टेबल और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कुछ डिफरेंसेस हैं। वैसे तो आपकी बुक में ज़्यादातर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बारे में इंट्रो में स्टार्ट में बताया हुआ है, लेकिन मैं चाह रही थी कि प्यारे बच्चों को जो है वो दोनों में फ़र्क पता चले कि मेंडलीव में कितने एलिमेंट्स होते थे, मेंडलीव में कैसे एलिमेंट्स अरेंज होते थे, जबकि मॉडर्न में कैसे हैं। तो मॉडर्न का तो वैसे भी आपको पता है कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन योर क्लास, ऑन योर क्लास वॉल्स। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने चार्ट बनाया भी है। सो मेंडलीव पेरियोडिक टेबल बच्चों जो अरेंज हुआ था, बेस है वो एटॉमिक मास पे, यानी उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया हुआ था, और मॉडर्न को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, इसी तरह मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में जो है वो नोबल गैसेज इंक्लूड नहीं थी, क्योंकि वो तब डिस्कवर ही नहीं हुई थी। ओके, और जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप 18 है, जिसको हम अक्सर क्लास में कहते थे नोबल गैसेज, नॉन रिएक्टिव गैसेज, ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैसेज। सो ये जो है, इनको ग्रुप 18 का नाम दिया गया इन केस ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ओके, फिर मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आपको पता है ना, जो सेंटर वाली एलिमेंट्स हमने पढ़ी थी, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती हैं पेरियोडिक टेबल के, तो वो वाली एलिमेंट्स जो थी वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में थी मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में। जबकि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो अलग से सेपरेट ब्लॉक में रखेगी, सेंटर में, जिसको हम कहते हैं डी ब्लॉक। इस तरह मेंडलीव पेरियोडिक टेबल 66 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल था। और इसके अलावा जो मेंडलीव पेरियोडिक टेबल है, जबकि उसमें कुछ जो है वो गैप्स भी रखी गई, क्योंकि मेंडलीव जो साइंटिस्ट था वो श्योर था कि कुछ देयर आर सर्टन एलिमेंट्स विच आर स्टिल अनडिस्कवर्ड, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करने के लिए, और ताकि वो जब डिस्कवर हो तो उनके लिए जगह जो है वो पेरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो गैप्स वर ऑल्सो देयर इन द मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। एंड मॉडर्न पेरियोडिक टेबल चूँकि कंप्लीट टेबल था एक, जो कि कंसिस्ट करता था 118 एलिमेंट्स पे। आप सबको अच्छे से ये बात पता है, ठीक है, और जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे वो सारे टेबल के अंदर जो वो प्रेजेंट थे। ओके, सो बच्चों, व्हाट आर ग्रुप्स एंड पीरियड इन पेरियोडिक टेबल? दीज टू टर्म्स आर नॉट न्यू फॉर यू पीपल। ओके बच्चों, हम अक्सर क्लास में कहते थे ग्रुप ये है, पीरियड ये है, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड सो ऑन। सो व्हाट आर पीरियड? द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। देयर आर टोटल 7 पीरियड। ओके, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं ना, तो उस रो को कहते हैं पीरियड। एंड द वर्टिकल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ओके, और आपको पता है ग्रुप्स टोटल 18 है। ठीक है, वैसे तो ग्रुप 8 है, लेकिन उसको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो जिसकी वजह से वो 18 बन रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा पेरियोडिसिटी। सो बच्चों, व्हाट इज़ पेरियोडिसिटी? पेरियोडिसिटी जो है वो बेसिकली जो पेरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक वक्फे के बाद, एक इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ का इस तरह से एक टाइम के बाद या इंटरवल के बाद रिपीट होना फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट, दिस इज़ कॉल्ड पेरियोडिसिटी। ओके, मॉडर्न पेरियोडिक और प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑल दीज आर नोन एज पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसको बाकायदा मेंशन किया हुआ है। सो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल शोज द रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। ओके, फिर आपको पता है एलिमेंट्स जो हैं पेरियोडिक टेबल के अंदर, उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ओके, एस ब्लॉक लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं जिधर मैंने मेटल लिखा हुआ है, पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट साइड पे आप देखें वहाँ पे नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स रखे हुए हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक सेंटर में जो है ट्रांजिशन मेटल्स जिनको कहते हैं, और एफ ब्लॉक भी मेटल्स ही होते हैं, बट ये थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, इस वजह से इनको बॉटम में रखा गया। ठीक है, और बाद में भी डिस्कवर्ड हुई, तो ये भी वजह है। ठीक है, सो एस ब्लॉक लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट, डी ब्लॉक सेंटर, और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स है वो हैं जो बॉटम में रखे गए थे इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल।
सो बच्चों एस ब्लॉक कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एस ब्लॉक वो एलिमेंट होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट सबशेल होता है वो एस होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी कंफ्यूज करेंगी, लेकिन ये आपके इसी चैप्टर के एंड पे मैंने आपको सारा ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझ लें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें जो एक तो ये कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 उसके अंदर आते हैं, प्लस ये इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एस सबशेल इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। ओके, ये यूँ कह लें कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके सबसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सबशेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होप सो कि अब आपको समझ आ रही है इस बात की। फिर पी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 18 से 13 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। और इनको पी ब्लॉक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके लास्ट वाली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पी सबशेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इट इज़ बिकॉज द पी सबशेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। ऑलमोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेज आर इंक्लूडेड इन द पी ब्लॉक। डन बच्चों। उसके बाद है डी ब्लॉक। आपको पता है सेंटर वाले एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, उनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनको डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, ये मैंने एक छोटी सी एक एग्जांपल दिया ताकि थोड़ा सा प्यारे बच्चों को क्लैरिफाई हो जाए कि स्कैंडियम है, जैसे इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 21। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे लास्ट में जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ सबशेल डी। तो डी सबशेल इसका लास्ट सबशेल है, तो यहाँ पे ही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 1 है वो डी सबशेल के अंदर आ रहा है। सो दैट्स वाई स्कैंडियम इज़ कॉल्ड अ डी ब्लॉक एलिमेंट, या यूँ कह सकते हैं कि स्कैंडियम इज़ वन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक। जितने भी बॉटम में रखे गए जो पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक। ऑब्वियसली दीज आर नोन एज एफ सबशेल या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज एफ सबशेल जो है वो इनकी प्रोसेस ऑफ फिलिंग में जो है वो इन्वॉल्व होता है। ओके बच्चों, सो आपका जो इस चैप्टर का इस जो लेक्चर का क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने पढ़ना है और उसका आंसर लिखना है इस लेक्चर के लास्ट में, वो है व्हाट आर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इसके बारे में अपने सर्च करें कि ये कौन से एलिमेंट जो पेरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो आते हैं। ओके, होप सो आपका ये लेक्चर अच्छा गया है और आपको समझ आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।